शिव भक्ति की इस पावन यात्रा में हम जानेंगे उन 12 दिव्य स्थलों की गाथाएं जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे छिपी है एक अद्भुत कथा, एक गहरा संदेश। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की चमत्कारी कथा से, जहां चंद्रदेव ने शिव की शरण में जाकर अपना भाग्य बदल डाला। तो आइए डूबते हैं भक्ति और श्रद्धा के इस पवित्र प्रवाह में। यह केवल एक शिवलिंग की कथा नहीं है, यह उस आस्था की गाथा है जो हर निराश मन को आश्रय देती है। तो चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में नक्षत्रों की देवी रूपी 27 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, ये थी दक्ष प्रजापति की पुत्रियां। उनका विवाह किया गया चंद्रमा से, जिन्हें देवताओं का प्रिय, सौंदर्य और शीतलता का प्रतीक माना जाता था। चंद्रमा ने सब विवाह तो कर लिए, लेकिन उनका मन बस एक में ही रमा, रोहिणी। उन्हें रोहिणी सबसे प्रिय थी। समय बीतता गया और बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित होने लगीं। वे दुखी मन से अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। दक्ष को यह व्यवहार स्वीकार नहीं था। क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रदेव को एक भीषण श्राप दे डाला। हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम दिन ब दिन मुरझाते जाओगे और अंततः मिट जाओगे। चंद्रमा व्याकुल हो उठे, उनका शरीर क्षीण होने लगा, तेज लुप्त होने लगा। देवताओं के लोक में अंधकार फैलने लगा। सभी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी, हे चंद्र, प्रभास क्षेत्र जाओ, वहां शिव जी की आराधना करो। केवल वही है जो तुम्हारे दुख का निवारण कर सकते हैं। चंद्रमा प्रभास तीर्थ पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति, अपने सारे अहंकार को त्याग कर शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मांड तक उसकी आभा पहुंची। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए, शांत मुद्रा में, लेकिन नेत्रों में करुणा और कृपा का सागर लिए। शिव बोले, हे चंद्रमा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा तेज फिर से लौट आएगा, लेकिन तुम्हारे इस क्षय और पुनर्जन्म को मैं अमर कर दूंगा। अब से तुम हर महीने घटोगे और बढ़ोगे, अमावस्या को क्षीण और पूर्णिमा को पूर्ण। यह केवल तुम्हारी गति नहीं होगी, बल्कि संसार के समय चक्र की पहचान बनेगी। चंद्रमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने उसी पवित्र स्थान पर एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की और उसे नाम दिया सोमनाथ, अर्थात चंद्रमा के स्वामी। यह वही स्थान है जिसे आज भारत का पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, सोमनाथ। कई बार मुगलों और आक्रांताओं ने इसे तोड़ा, लेकिन हर बार श्रद्धा और भक्ति ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह साक्षात प्रतीक है उस शक्ति का जो हर गिरते हुए को फिर से उठने का संबल देती है। यह उस शिव की कथा है जो हर टूटे हुए मन का सहारा बनते हैं। हर हर महादेव।